नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्यार में पागल प्रेमी नाकाम होने पर युवती को मारी गोली, फिर खुद को भी गोली से उड़ाया, दोनों की मौत। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ से है, जहां प्यार में पागल प्रेमी नाकाम होने पर युवती को गोली मार दी और फिर घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर खुद को भी गोली से उड़ा दिया। तत्पश्चात दोनों की मौत हो गई। गंभीर हालत को देखते हुए युवती को मेडिकल कॉलेज से प्रयागराज रेफर किया गया, तो युवक का शव पुलिस ने किया बरामद। शादी के बाद सोमवार को मायके आई थी युवती। सुबह लगभग 7 बजे शौच के बहाने खेत में गई, जहां पहुंचे प्रेमी ने मार दी गोली और 100 मीटर की दूरी पर नहर किनारे खुद को भी गोली मारकर मौत को गले लगा लिया। घटना कोहड़ौड़ थाना इलाके के मदाफरपुर बाजार के पास लगे टावर के पास की है। प्यार में पागल प्रेमी ने तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं के तर्ज पर घातक कदम उठा लिया और प्रेमिका को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली से उड़ा लिया। इस लोमहर्षक घटना के पीछे की कहानी कुछ इस तरह की है कि 22 वर्षीय युवती ज्योति के ननिहाल दिलीपपुर थाना के सिंगठी खालसा के 24 वर्षीय युवक उदयराज वर्मा से प्रेम संबंध वर्षों से चल रहा था, लेकिन युवती की शादी 4 दिन पहले हो गई और ससुराल चली गई, जो सोमवार को वापस विदा होकर मायके आई थी। बताया जा रहा है कि मदाफपुर बाजार में युवती अपनी मां के साथ रहती थी और आज सुबह लगभग 7 बजे पानी और मोबाइल लेकर खेत की तरफ गई थी और निजी कंपनी के टावर के पास से 2 फायर की आवाज खेत में काम करने वालों ने सुनी, जिसके बाद एक युवक नहर की तरफ जाता दिखाई दिया और कुछ देर पलों में ही नहर के पास से भी फायर की आवाज सुनाई दी, लेकिन लोगों ने पटाखा समझकर नजरअंदाज कर दिया। किसी की निगाह खेत में पड़ी घायल युवती पर पड़ी तो इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इस बात की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस के साथ ही परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जहां से घायल युवती जिसके सर से खून बह रहा था मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया और SRN मेडिकल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो वहीं स्थानीय लोगों की चर्चा के आधार पर पुलिस नहर पर गई, जहां 315 बोर का तमंचा, युवक की लहूलुहान बॉडी के साथ एक बाइक भी बरामद की। तो वहीं जिस जगह युवती घायल पड़ी थी वहां से भी 315 बोर के 2 खोखे बरामद हुए हैं। इस दौरान परिजनों में कोहराम मचा हुआ था। पुलिस दोनों शवों के पोस्टमार्टम की तैयारी में जुटी है। मृतका का शव प्रयागराज से वापस लाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए और उन्होंने बयान जारी कर घटना की बाबत क्या कुछ कहा, खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। एक युवती की जो है गोली मारी गई है और घटनास्थल से 200 मीटर दूर ही एक युवक का शव बरामद हुआ। क्या मामला है सर? आज सुबह थाना कोडोर में सूचना मिली थी कि एक 22 वर्षीय युवती को किसी ने गंभीर रूप से घायल कर दिया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार संभवतः उसको गोली मारी गई है और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने पे आसपास जब छानबीन की गई तो उसी में ये जानकारी आई कि यहाँ से लगभग 100-150 मीटर के आसपास एक युवक जिसका नाम उदयराज वर्मा है, उसकी डेड बॉडी भी बरामद हुई और डेड बॉडी के पास में उसका मोबाइल और एक तमंचा 15 बोर का, और ये देखने में आया कि उसने गोली मार के अभी तक ये प्रतीत हो रहा है कि संभवतः आत्महत्या किया है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि यहाँ पे गोली की आवाज़ सुनने के बाद उसको भागते हुए देखा गया और उसके बाद उधर भी कुछ ही क्षणों में गोली की आवाज़ आई है। जो आरोपी संभवतः जो आरोपी लग रहा है वो मृतका के ननिहाल का बताया जा रहा है और अभी तक की जानकारी के अनुसार दोनों में लंबे समय से दोनों आपस में संपर्क में थे। घटना के जो शेष पहलू हैं उनकी विस्तृत छानबीन की जा रही है और परिजनों की जो तहरीर प्राप्त होगी और जो साक्ष्य संकलन में जो चीज़ें सामने आएंगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।